नारायण नारायण दोस्तों, थर्ड डायमेंशन के इस एपिसोड में हम आपको मिलवा रहे हैं वेस्टर्न रेलवे चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर श्री सुमित जी ठाकुर से। आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं कि किस तरह इस पेंडेमिक के दौर में रेलवेज ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नारायण नारायण सुमित जी, वेलकम टू अवर शो थ्री डायमेंशन। जैसे आपको पता ही है कि हम थ्री डायमेंशन जो हमारा शो है, इसमें हम समाज को थोड़ा थर्ड डायमेंशन, एक तृतीय आयाम देने की कोशिश कर रहे हैं हर फील्ड में। जैसे कि आपने सुना ही होगा, आम जनता का ये मानना है कि सरकारी ऑर्गेनाइजेशन बहुत काम नहीं करते, लेकिन ये जो पेंडेमिक हुआ और इस पेंडेमिक में जो रेलवेज ने स्टेप्स लिए वो निसंदेह बहुत सराहनीय है। और उसी आपके जो आप रेलवेज ने जो काम किए उसी कार्य से प्रेरित होकर हम आपका ये इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब फर्स्ट फेज निकला हमारे पेंडेमिक का, लॉकडाउन का, तो लोग शांत थे। जो बाहर बहुत छोटे छोटे गाँव से या छोटे शहरों से बड़े शहरों में वर्क करने के लिए 15 दिन उनका आराम से निकल गया, लेकिन जब लॉकडाउन इंक्रीज किया गया तो उनके अंदर एक बेचैनी आने लगी घर वापस जाने के लिए। और ये जो लोग हैं, इन सारे लोगों के पास एक ही साधन था उस वक्त, रेलवेज। तो रेलवेज ने अपनी कुछ ट्रेन स्टार्ट किए। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि उस वक्त जो ऐसा दौर चल रहा था जहाँ सैनिटाइजेशन, मास्क और ये बहुत सारी चीजें कंपलसरी थी, उस टाइम में आपने यात्रियों की सुविधाओं के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए? जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित करने के लिए। जैसा कि आपने बताया, जब ये जो कोरोना वायरस का जो पेंडेमिक है, जिससे अभी पूरी दुनिया और हमारा देश भी ग्रसित है, इस महामारी से लड़ने के लिए रेलवे भी पूरी तरह से कटिबद्ध है। इंडियन रेलवे और वेस्टर्न रेलवे दोनों इस दिशा में सकारात्मक कार्य कर रही है। आपका जो प्रश्न था जो अबाउट जो वर्कर्स थे, जो माइग्रेंट वर्कर्स थे, जो यहाँ पे जो बेसिकली जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में रह रहे थे, महाराष्ट्र, गुजरात, कुछ पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, ये जब पेंडेमिक चला, जब लॉकडाउन इनिशियल फेज में हुआ, तो दे फेल्ट की और ये नीड आई कि हमें अपने होम टाउन वापस जाना। हाँ, इस दिशा में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ने कोऑर्डिनेशन के साथ काम किया। स्टेट गवर्नमेंट के साथ कहाँ कौन से बोर्डिंग स्टेशन है, कहाँ पे जो वर्कर्स है, जो पैसेंजर्स हैं, उनको कौन से स्टेशन पे बोर्ड करवाना, फिर कहाँ पे उनको डिबोर्ड करवाना। अकॉर्डिंगली डिमांड जनरेट की गई कि हाँ, से सूरत स्टेशन पे वर्कर्स की बोर्डिंग होगी एंड से सम स्टेशन से गोरखपुर में उसकी दे विल डिबोर्ड। तो उसकी एंड टू एंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रेन फॉर्म की गई। और इस दिशा में हमने आप ये बता रहे हैं कि जो पश्चिम रेलवे ने ही 1200 से ज्यादा, 1233 टू बी एग्जैक्ट, ट्रेन चलाई, जिसमें 18.55 लाख यात्रियों को, वर्कर्स को अपने गांव में, शहरों में, गंतव्य स्थानों पे पहुंचाया गया। ये जब हमने ये कार्य को शुरू किया था, उस समय ये बहुत ही कठिन कार्य था। सोच के भी लग रहा था ये कैसे एग्जीक्यूट होगा, लेकिन धीमे धीमे प्रॉपर प्लानिंग के साथ, कोऑर्डिनेशन के साथ, सारे मशीनरी ने इसमें वर्क किया। रेलवे मशीनरी ने इसमें बहुत ही मैं बताऊं आपको, पूरी डेडिकेशन के साथ इस कोरोना वायरस के समय, महामारी के समय, अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पूरी डेडिकेशन के साथ इसमें कार्य किया। जो पैसेंजर्स आए स्टेशन पे, उनकी थर्मल स्क्रीनिंग, उनके जो बैग्स हैं, जो लगेज हैं, उनकी उसका सैनिटाइजेशन हो, या फिर प्लेटफॉर्म्स पे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी हो, ट्रेन्स में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी हो, ट्रेन्स में उनके खाने पीने का प्रबंध, हर एक चीज की लाइजनिंग में स्टेट गवर्नमेंट, कुछ एनजीओ, सबने हमारा काफी सहयोग किया। और हमने सफलतापूर्वक जो यात्री जाना चाहते थे घरों में, जो यहाँ पे फंसे हुए थे, उन्हें लग रहा था कि इस पेंडेमिक में उन्हें अपने घर पे होना चाहिए, घर पे जाना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट के कोऑर्डिनेशन के साथ उनको हमने सफलतापूर्वक अपने गंतव्य स्थानों पर भेजा। और ये जो मूवमेंट हुआ, ये देखिए बहुत ह्यूज मूवमेंट था, लेकिन मूवमेंट ऑफ पैसेंजर्स, लेकिन हमने बिल्कुल इसको एंड टू एंड कोऑर्डिनेट किया, सफलतापूर्वक उसको हर एक यात्री को उनके घर तक पहुंचाया। एंड एक खुशी है लोगों में
कि हाँ, एक महामारी का तो भय है ही, लेकिन घर पहुंचने की भी खुशी भी होती है, राइट। वो रोजगार में कामयाब हो पाए। सुमित जी, मैं ये भी जानना चाहूंगी कि आपके जैसे लोको पायलट हैं, टीटीज हैं और टीटीआईज हैं और गार्ड्स वगैरह, उनकी सुरक्षा के लिए आपने किस तरह से व्यवस्था की? जैसे हॉस्पिटल्स में वो अपने वर्कर्स के लिए पीपीई किट और ये सब प्रोवाइड कर रहे हैं, तो क्या इस तरह की सुविधाएं आपने अपने रेलवेज के एम्प्लॉइज के लिए भी की हैं क्या? बिल्कुल, मैं आपको बताते हुए मुझे ये है गर्व हो रहा है कि रेलवे ने जो अपने एम्प्लॉय है, जो फ्रंट लाइन स्टाफ हैं, डिफरेंट फील्ड्स के, बीट जो लोको पायलट एंड असिस्टेंट लोको पायलट जो ट्रेन चला रहे हैं, गार्ड हैं, जो ट्रेन के स्टाफ, जो ट्रेन के साथ चलने वाले स्टाफ हैं, ट्रेन आरपीएफ के स्टाफ हैं, ट्रैक मेंटेनेंस के स्टाफ होते हैं, सिग्नल मेंटेनेंस के स्टाफ होते हैं, ओवरहेड जो इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं, जो लोकोज होते हैं, उनके मेंटेनेंस के स्टाफ होते हैं, ये सब फ्रंट लाइन स्टाफ होते हैं रेलवे के, जिसके जो दिन रात काम करके रेलवे के को मूवमेंट में रखते हैं। इन सब की सुरक्षा के लिए रेलवे ने सबको पीपी किट प्रोवाइड किया, सैनिटाइजर्स प्रोवाइड किए। पीपी किट इंक्लूड्स ग्लव्स, मास्क, सारी चीजें उनको प्रोवाइड की। इसके अलावा मैं बताऊं कि जो हमारा स्टाफ है, उनकी सुरक्षा के लिए उनको जब अगर उसमें से कोई संक्रमित हो जाता है इस कोविड महामारी से, तो हमने जो जगजीवन राम हॉस्पिटल है, जिसको जेआरएच बोलते हैं, जो वो आपको बताऊं, वो पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल था। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल डीलिंग इन कार्डियक, गैनिक एंड नेफ्रो, बहुत सारी चीजें थी जहाँ जो यहाँ पर जिसकी ट्रीटमेंट होती थी। लेकिन इस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को हमने कन्वर्ट किया विद द डायरेक्टिव्स ऑफ रेलवे बोर्ड एंड रेलवे मिनिस्ट्री एंड स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटीज के साथ, कोविड हॉस्पिटल, कंप्लीटली डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल। और यहाँ पर जो भी कोरोना से संक्रमित अगर मरीज, अगर कोई रेलवे कर्मचारी या कोई भी व्यक्ति अगर पॉजिटिव हो जा रहा है, तो उसको वहां पे ला करके उसका सुचारू उपचार किया जा रहा है। और वहां पे बेस्ट ऑफ दी जो जिसको वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी बोलते हैं, वो प्रदान की जा रही है। और बताते हुए हर्ष हो रहा है कि ऑलमोस्ट 78-79% तक हमारी रिकवरी रेट एज ऑफ डे। और कुछ दिनों पहले 25 तारीख को 1000 पेशेंट हमने सक्सेसफुली डिस्चार्ज किया, सक्सेसफुली जो कि ट्रीट होकर निकले। एंड उस हॉस्पिटल में नॉट ओनली फिजिकल हेल्थ वेलबींग, मेंटल वेलबींग, जो पहले क्या होता है जब आप गॉड फॉरबिड, भगवान ना करे ऐसा हो, अगर कोई संक्रमित हो जाता है तो पहले तो एक भय का माहौल बन जाता है, उनके लिए, उनके परिवार के लिए, सबके लिए एक डर का माहौल बनता है। सबसे पहले क्या होता है, उनका एक मानसिक उपचार करना, उपचार में ये कहते हैं मानसिक काउंसलिंग, ज्यादा बोले मानसिक काउंसलिंग करना जरूरी होता है, साइकोलॉजिकल जिसको काउंसलिंग बोलते हैं, कि नहीं आप ठीक हो जाओगे, आपकी प्रॉब्लम नहीं है, आपका ये हेल्थ स्टेटस ये है, आप ऑक्सीजन लेवल ये है, आपका ये every parameters, and they are continuously counseled because you are improving. और इन्हीं प्रयासों के चलते मतलब जो दवाइयां हैं, जो ऑक्सीजन देना है, वो के साथ साथ जो साइकोलॉजिकल उनको ट्रीटमेंट दिया गया, उनके साथ जो काउंसलिंग की गई, बात की गई, इससे हमने सफलता पाई। 78-79% इज नाउ आवर रिकवरी रेट। वेरी गुड। और हमने और जो डॉक्टर्स हैं दे आर एक्सट्रीमली डेडिकेटेड। मतलब ड्यूटी आवर्स क्या है, ड्यूटी आवर्स का बिल्कुल ख्याल नहीं रखना, मतलब जब हैं ड्यूटी पर तो ड्यूटी पर हैं, ड्यूटी आवर्स से बढ़ के आगे जाकर भी अगर किसी को हेल्प करना, सपोर्ट करना, तो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। और एक लोगों में सिर्फ स्टाफ में एक पॉजिटिव भावना आती है, हाँ हमें कोई देखने वाला है। अगर हम इस कार्य क्षेत्र में कार्य करते हुए अगर भगवान न करे कभी पॉजिटिव हो जाए, निकल जाए किसी विषम परिस्थितियों के बीच, तो हमारी देखभाल के लिए एक सिस्टम है। तो सबके लिए सबका हमने स्टार्ट से ही सबके पीपी किट देना, सबको सैनिटाइजर्स, मास्क, काउंसलिंग करवाना, ये सब हमने बेसिक डे 1 से स्टार्ट किया। और ये बताओ कि हमारे स्टाफ ने बिल्कुल बढ़ चढ़ के काम किया। किसी ने भी ये नहीं बोला कि मैं कोविड है तो मैं नहीं आऊंगा काम पे या बिल्कुल नहीं करूंगा। हमने जितना सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए एक जो नॉर्म्स के हिसाब से जितनी जरूरत है हम उतनी स्टाफ बुलाते हैं जितनी आवश्यकता हो। तो लेकिन जिनको बुलाया गया उसमें से किसी ने मना नहीं किया और सारे स्टाफ पूरे बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं। और इसी का परिणाम है कि इन विषम परिस्थितियों में भी रेलवे के व्हील्स दे आर रनिंग।
मैं आपसे एक चीज और जानना चाहूंगी सुमित जी कि ये जो आपने हॉस्पिटल्स की बात कही, तो ये आपने कहा कि ये सुपर स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल था। तो इस सुपर स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल को जब आपने कोविड में कन्वर्ट किया, तो और जो सुपर स्पेशलिस्ट रोगी जो पहले आते थे, अब वो कहाँ मैनेज कर रहे हैं, या अभी इसी हॉस्पिटल में आप उनको मैनेज कर रहे हैं, तो किस तरह से मैनेज कर रहे हैं उनको? देखिए अभी क्या है, मैं इसको बताऊं कि हमने इस हॉस्पिटल में एक दो तीन चीजों का कार्य स्टार्ट किया। एक तो वीडियो काउंसलिंग, जैसे जैसे हम आप बात कर रहे हैं, टेली कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जिनको मेडिकल असिस्टेंस की जरूरत है, उनसे हम लगातार टच में आए। अगर किन्हीं को काउंसलिंग की जरूरत है, से कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, उनको थ्रू वीडियो काउंसलिंग के थ्रू उनसे डायरेक्टली उनको बताना, उनका डाइट बताना, उनकी क्या दिनचर्या होनी चाहिए वो बताना। इसके अलावा किसी को मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है तो मेडिसिन उनको प्रोवाइड करवाना, उनके घर तक, डोर स्टेप तक मेडिसिन पहुंचाना। ये कार्य भी हमने साथ साथ किया। रेलवे का एक हॉस्पिटल भाईखला में भी है, उसको हमने ऑल्टरनेट की तरह डेवलप किया कि जो पेशेंट है वो जो आर नॉट कोविड, जो अदर पेशेंट है, उनको वहां पे उनकी देखभाल हो सके भाईखला हॉस्पिटल में। उसको हमने ऑल्टरनेट की तरह रखा, डेवलप किया कि यहाँ पर जो कि रेगुलर अगर आपको हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत है, यू आर कोविड नेगेटिव, तो आप वहाँ पे भाईखला में हॉस्पिटलाइज हो सकते हो। और यहाँ पर जो आपका जीआरएच है, वहाँ पे कोविड पॉजिटिव पेशेंट ही रहेंगे। लेकिन जो रेगुलर पेशेंट हैं, जो रेगुलर मतलब जिनको कुछ को होता है कि मेडिकेशन की रेगुलर जरूरत होती है, सिर्फ हर मंथ मेडिसिन चाहिए, नेक्स्ट 3 मंथ सिर्फ मेडिसिन चाहिए फॉर एग्जाम्पल, उनसे टेली कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बात करके उनके घरों तक, उनके दरवाजे तक हमने मेडिसिन पहुंचाई, काउंसलिंग की उनकी। ये हमने कंटिन्यूअस प्रयास है। और भाईखला में जो हॉस्पिटल है, वहां पर जो भी प्रॉब्लम्स थी, एडमिट करने की जरूरत पड़ी, वो एडमिट किया। हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में कहीं भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया इन पीरियड में, और ना ही कर रहे हैं। मतलब अभी द वॉर इज नॉट ओवर, ये हमारी लड़ाई जो है वो हमारी जारी है। जब तक हम पूरी तरह से विजय नहीं होते, तब तक वी कांट लेट आवर गार्ड डाउन। लेकिन सुन के बहुत अच्छा लग रहा है कि पेशेंट के घर तक आपने मेडिसिन भिजवाए। ये अभी तक मैंने कभी भी नहीं सुना कि सरकारी हॉस्पिटल्स के बारे में कि सरकारी हॉस्पिटल्स पेशेंट्स के घर तक मेडिसिन भिजवा रहे हैं। मैं आपसे एक बात और जानना चाहूंगी, ये सिर्फ रेलवेज के लिए ही हो रहा है या सभी सरकारी हॉस्पिटल में इस तरह की सुविधाएं पेशेंट्स को प्रोवाइड की जा रही है? ये तो अभी देखें तो सरकारी हॉस्पिटल में हर एक जगह ये प्रयास है कि बेस्ट ऑफ द सुविधाएं प्रोवाइड की जाए। हर एक जगह हमारी कोशिश यही है कि स्वास्थ्य संबंधी जो जानकारियां वो उपलब्ध करवाया जाए, एक बेसिक हाइजीन, एक मेंटेनेंस, एक डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी वो की जाए। मैं रेलवे इन पर्टिकुलर आपको बिल्कुल आश्वस्त होकर बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं डे इन डे आउट उस चीज को फॉलो कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, इंटरेक्ट कर रहा हूँ, बातचीत कर रहा हूँ लोगों से। और बाकी सारी स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल अच्छी है, और इस कारण से हमें अच्छी खबरें, अच्छी न्यूज मिल रही है इस लड़ाई में, और हम उसमें कहीं एक हद तक सफल भी हो रहे हैं। आगे भगवान ने चाहा हम तो और सफलता प्राप्त करेंगे। सुमित जी, इसके साथ ही मैं ये पूछना चाहूंगी कि नॉर्मली जो रेलवे का हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें सिर्फ रेलवे एम्प्लॉयज ही अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं, पर ये जो समय चल रहा है, इस समय में क्या जनरल पब्लिक भी इस हॉस्पिटल्स में आ रही है? नहीं बिल्कुल, ये तो बिल्कुल जनरल पब्लिक भी, जो अदर ऑर्गेनाइजेशंस के भी लोग हैं, उनको भी हम लोग एडमिट कर रहे हैं, वो भी आ रहे हैं। नॉट ओनली रेलवे, ये तो हर एक के लिए खुला हुआ है, सब लोग आके ट्रीटमेंट यहाँ करवा रहे हैं। ओके। और जैसे रेलवे है तो रेलवे हॉस्पिटल है, तो रेलवे के स्टाफ के लिए ये फर्स्ट मतलब उनके लिए तो है कि वो दे विल फर्स्ट गो टू जीआरएच अगर वहाँ फैसिलिटी अवेलेबल है। लेकिन अदरवाइज भी जो जनरल पब्लिक है, एनीबॉडी वांट्स टू कम, हम किसी के लिए मना नहीं है। दिस इज ओपन टू ऑल। इट इज अ मेडिकल सर्विस व्हिच कैन बी अवेल्ड बाय एवरी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। ये तो बात हो गई हॉस्पिटल्स की। जैसे कि सुमित जी, लोकल ट्रेन को मुंबई की धड़कन कहा जाता है, और आजकल वो धड़कन स्लो हो गई है कि कुछ ही लोकल ट्रेन चल रही हैं, उसमें भी जो कि सरकारी कर्मचारी हैं, एम्प्लॉइज है, सिर्फ उनको ही जाने की अनुमति है, और बाकी की जो आम पब्लिक है उनके लिए लोकल ट्रेन कब तक शुरू होने की संभावना है? क्योंकि बहुत सारे डे टू डे वर्कर्स हैं, एम्प्लॉइज हैं, जिनको जो रोज इसी ट्रेवल करते थे, लाखों की संख्या में लोग इसी से ट्रेवल करते थे, और अब क्योंकि लोकल ट्रेन बंद हो गई हैं तो उनको वर्क एट होम करना पड़ रहा है। बहुत सारे जो डे टू डे वाले वर्कर्स हैं वो वर्क एट होम भी नहीं कर पा रहे, तो सिचुएशन लोकल ट्रेन के कारण काफी इशू हो रहे हैं। तो कब तक लोकल ट्रेन स्टार्ट होने की पॉसिबिलिटीज हैं?
देखिए, जो लोकल ट्रेन्स हैं, इनके बारे में बताऊँ कि अभी आपने बिल्कुल सही कहा, हमने जो एसेंशियल कैटेगरी के स्टाफ हैं, उनके लिए लोकल ट्रेन की सुविधा स्टार्ट की है। तो हमने अभी 350, 350 के आस-पास हम अभी लोकल ट्रेन्स चला रहे हैं। अब ये सेवा अभी जो लोकल ट्रेन्स में की, उसको भी जो अभी चला रहे हैं, इसमें बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को फॉलो करते हुए, जो भी पैसेंजर था, उनकी थर्मल स्क्रीनिंग हम लोग कर रहे हैं। ये फुल फ्लेजेड सर्विस स्टार्ट करने का फैसला ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार ये मिल करके, जिसमें कि हमें एट द एंड ऑफ डे हमारा मकसद अभी है कि इस पेंडेमिक के फैलाव को रोकना, इससे लोगों को निजात दिलाना। तो इस दिशा में हम लोग स्प्रेड को देखेंगे, अगर कंट्रोल में आता है, परसेंटेज ग्रोथ जो है वो कंट्रोल में आता है, तो उसके हिसाब से आगे इस पे डिसीजन लिया जाएगा कि लोकल ट्रेन हम लोग कब से रिज्यूम करेंगे नॉर्मल सर्विसेज उसकी। लेकिन अभी तो हम लोग एसेंशियल कैटेगरी के स्टाफ के लिए कर रहे हैं और बिल्कुल उसमें सावधानी बरती जा रही है, थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है, सोशल डिस्टेंसिंग की जा रही है और देखिए सफलता भी हमें कुछ कहीं न कहीं मिल रही है। हम जो बिल्कुल स्ट्रिक्ट नॉर्म्स फॉलो कर रहे हैं, सभी लोग जो मिलके फॉलो कर रहे हैं, सारे सिटीजन्स फॉलो कर रहे हैं, मुंबई के सारे वासी फॉलो कर रहे हैं। कहीं न कहीं हमें सफलता की किरण नज़र आ रही है, हम थोड़ी सफल हो रहे हैं इस लड़ाई में, तो अभी इसको थोड़ा कंटिन्यू रखना है। अभी वी कांट लेट आवर गार्ड डाउन। तो इसी दिशा में अगर परसेंटेज ग्रोथ कम होता है या उसमें कमी आती है, तब हम लोग इसमें आगे फैसला करेंगे। लेकिन मैं आपको ये बताऊँ कि इन समय में लोकल जो बंद हो मतलब फॉर नॉन एसेंशियल कैटेगरी के स्टाफ के लिए बंद थी। लेकिन हमने बाकी सर्विसेज जैसे कि आप इस समय जो देश की जरूरत थी एसेंशियल गुड्स पहुंचाने की, कहीं पे मेडिसिन की दिक्कत ना हो, कहीं पे फूड ग्रेन्स की दिक्कत ना हो, फर्टिलाइजर्स की दिक्कत ना हो, सीमेंट की दिक्कत ना हो, तो हमने पार्सल ट्रेन की सर्विसेज टाइम टेबल पार्सल ट्रेन स्टार्ट किया और ऑलमोस्ट 425 पार्सल ट्रेनें हम चला चुके हैं। इसमें ये सारी सामग्रियां एसेंशियल कैटेगरी गुड्स उसको हम लोग बिल्कुल लोगों तक पहुंचा रहे हैं। छोटी-छोटी सामान जरूरत की सामान है, जो जरूरत की वस्तुएं जो लोगों को दिनचर्या में जरूरत होती है, जिनकी कमी ना हो, कहीं पे भी किसी वस्तु की कमी ना हो। प्रोडक्शन एक जगह होता है, सप्लाई पूरे मार्केट में होता है। इन सब जगहों में कहीं कमी ना हो, इनका हमने पूरा प्रयास किया। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं जो फ्रेट लोडिंग है, जो हमने गुड्स ट्रेन की लोडिंग होती है, उस पे भी हमारा विशेष ध्यान है। पश्चिम रेलवे में भी ध्यान है, हम लोग विशेष उस पे जोर दे रहे हैं। 10,000 से ज्यादा फ्रेट लोड भी कर चुके हैं हम लोग ऑलरेडी, जैसे कि कभी जो वस्तुओं की आवक है उसमें उसमें कोई कमी ना हो। स्पेशल इनिशिएटिव में एक चीज ऐड करना चाहता हूँ जैसे क्लास को, हमने एक स्पेशली बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट का गठन किया है। बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट बोर्ड लेवल पे, रेलवे बोर्ड लेवल पे, जोनल लेवल पे, डिविजन्स लेवल पे किया गया कि जो भी ग्राहक हैं उनको बेस्ट ऑफ द फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए। अगर उनको स्पेशल कुछ कंसेशन चाहिए, कुछ इनको स्पेशल प्रोडक्ट के लिए कुछ स्पेशल पैकेजिंग चाहिए, तो वो हम उसको तैयार करके दे सकें। हमारा बिल्कुल प्रयास ये है कि हम जो भी हमारे कस्टमर्स हैं, जो भी एसेंशियल कैटेगरी के गुड्स सप्लाई कर रहे हैं और जो अदरवाइज गुड्स सप्लाई कर रहे हैं, उनको कहीं कोई दिक्कत ना हो, लोगों को सप्लाई चेन कहीं ब्रेक ना हो एंड जो एंड टू एंड सप्लाई चेन है वो रिस्टोर रहे। मैं आपसे ये जानना चाहती थी कि आपने जिस तरह से बताया कि ट्रेनें आपने एसेंशियल गुड्स के लिए प्रारंभ रखी हुई हैं अभी तक, लेकिन बहुत जल्दी आम जनता के लिए भी शुरू हो जाएंगी। तो जब आम जनता के लिए भी शुरू हो जाएगी, तो तब क्या इतना ही सोशल डिस्टेंसिंग रख पाना और इतना सैनिटाइजेशन वगैरह का व्यवस्था लोकल ट्रेन्स में संभव हो पाएगी? किस तरह से आप किस स्ट्रेटेजी पे काम कर रहे हैं आप लोग? इसीलिए मैं इसे ही आपको बता रहा हूँ कि जो हमारा जो निर्णय होगा, लोकल ट्रेन का जब स्टार्ट करने का निर्णय लिया जाएगा, तो उस समय हम लोग एक क्या सिचुएशन है कोविड-19 की, उसको मद्देनजर रखते ही ये डिसीजन लेंगे। ओके। ये हमारी लड़ाई है कोविड के अगेंस्ट, हमें उस पे विजय पानी है। उस समय लॉकडाउन के समय हर एक को थोड़ी-थोड़ी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ रही है, लेकिन ये समझना है कि ये सब इट इज़ फॉर द कॉमन गुड, ये सब सारे जनमानस के लिए, सबकी भलाई के लिए ये है। क्योंकि इस पे हमें विजय पानी है। तो जो फैसला लिया जाएगा लोकल ट्रेन को स्टार्ट करने का, वो बिल्कुल इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि हम जब कोविड या कोरोना वायरस के फैलाव को रोक जाएं, उसकी ग्रोथ रेट में जब हम कमी लाने में सफल हो पाएंगे, तभी हम इसको दोबारा स्टार्ट करेंगे। उस समय जो सिचुएशन रहेगी, जिसमें जब मालूम जिस समय से हम इसको रीस्टार्ट करते हैं सर्विसेज को, उस समय जो सिचुएशन रहेगी वो भी तभी होगी। उसके बाद हम लोग प्रॉपर प्रोटोकॉल के साथ आएंगे। वी विल कम विद द सेफ्टी नॉर्म्स,
we will come with the safety protocol. जैसे अभी हमने एसेंशियल कैटेगरी के स्टार्ट किया, we come with the हम इतने सो एंड सो पैसेंजर की ट्रेन मिलेंगे, there will be only one entry gate, वहाँ पे भी हम थर्मल स्क्रीनिंग करेंगे, जो पैसेंजर्स आएंगे प्लेटफॉर्म पे वो भी सोशल डिस्टेंसिंग, हमने प्लेटफॉर्म से सर्कल बनाए, डिस्टेंस 6 फीट के 6 गज की दूरी को मेंटेन करते हुए हमने सर्कल बनाए कि ये दो नेक्स्ट टू नेक्स्ट पैसेंजर खड़े होंगे, वो इतने डिस्टेंस पे खड़े होंगे। इस सिमिलर मैनर में जब हम सर्विस रिस्टोर करेंगे, कीपिंग इन कंसीडरेशन द कोविड सिचुएशन, वी विल कम विद ए प्रॉपर प्रोटोकॉल, क्योंकि जब हमें अगर लगता है कि अभी सिचुएशन कंटिन्यू रहने वाली है, कंटिन्यू करने वाली है, तो हम उसको और उसके विस्तार को और प्रमोट नहीं करना, हमारा काम है उसको कंटेन करना। we have to contain this and we have to stop this deadly disease. हम लोग बिल्कुल we will come with the protocol with the safety protocol, safety norms, उसको फॉलो करते हुए ही हम सर्विसेज को रिस्टोर करेंगे जब भी करना है फ्यूचर में, कीपिंग इन कंसीडरेशन द कोविड-19 सिचुएशन एट दैट। सुमित जी, एक बात और जानना चाहूंगी कि आपके कोई भी एम्प्लॉइज, क्या आपके एम्प्लॉइज को भी ये सेवाएं देते वक्त कोई ऐसा एम्प्लॉई है जिनको कोविड हो गया हो और उनके साथ कोई हादसा हो गया हो, उनका देहांत हो गया हो, तो उसके लिए आपकी सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? देखिए, जो हमारे जो भी एम्प्लॉइज हैं, अगर वो कोविड पॉजिटिव हो जाते हैं, तो मैंने आपको बताया कि अभी जैसे हमारा डिस्कशन हुआ, आपको बताया भी उसको बेस्ट ऑफ द मेडिकल फैसिलिटीज हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद भी कुछ अनफॉर्चुनेट डेथ हुए हैं, उन अनफॉर्चुनेट डेथ के केस में सरकार बिल्कुल, अगर दे हैव बीन फ्रंटलाइन स्टाफ, दे हैव बीन ऑन ड्यूटी, जो उनको वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के अंदर जितनी सुविधाएं सेवाएं सरकार की तरफ से मिलती हैं, वो हम लोग बिल्कुल इंश्योर करते हैं। जो उनको कंपनसेशन के अंदर जितनी सुविधाएं हैं, उनको फाइनेंशियल हेल्प, उसके अलावा जो इवन इफ दे आर एलिजिबल, उनको उनके किड्स को कुछ नौकरी देना एंड इमीडिएट रिलीफ में कुछ फंड रिलीज करना होता है, ये सारी सेवाएं जो वर्क में हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। बिल्कुल जो भी फ्रंटलाइन हमारे स्टाफ हैं, जो इस अगर सिचुएशन में अगर वो किन्हीं की अगर अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाती है, तो वैसे हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि इसमें किसी की डेथ ना हो। जो पेशेंट हमारे पास आए वो पूर्णतः ठीक होकर पुनः सेवा उनकी हमें मिल सके। और हमें बहुत खुशी है, अभी बताया, अभी हमारे आरपीएफ के कुछ स्टाफ वो पॉजिटिव हो गए थे, देन दे गॉट treated, they came out negative, and then now they are in JRH, they are doing this plasma therapy, donate करते हैं plasma, they are contributing in plasma donation. So we are also coming with this plasma therapy, इसमें प्लाज्मा का यूज करके पेशेंट को और अच्छा किया जा सकता है, उसको भी यूज कर रहे हैं। तो वी आर कमिंग अप वेरी स्ट्रांगली अगेंस्ट दिस डिजीज, अगेंस्ट दिस पेंडेमिक। लेकिन हाँ, अगर किसी की अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाती है, गवर्नमेंट इज टेकिंग ऑल द केयर ऑफ, सो दैट ही इज नेक्स्ट टू द फैमिली, doesn't get unattended, he gets all the help, all the services. Good. सुमित जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अभी बहुत सारे वर्कर्स चले गए हैं अपने अपने गांव। इस वक्त आपको अपने रेलवे के सारे रोजमर्रा के कामों के लिए जो आप हायर करते थे लोग, अब आपके पास उतने लोग अवेलेबल नहीं है, तो किस तरह से मैनेज हो रही है आपकी सर्विसेज? हाँ, देखिए, अभी मैं आपको एक दो बातें पहले इसमें ऐड करूंगा। जो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम थे, जैसे इनको इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स बोला जाता है, तो आपको मैं बताऊं, कोविड के समय मैं कुछ जनरल बताता हूँ, जो कार्य किया जाता है इसमें क्या होता है, हम लोग ट्रेन को रोकते हैं, ट्रैक ब्लॉक किया जाता है, फिर कोई कार्य इंफ्रास्ट्रक्चर का किया जाता है। तो कोविड-19 के समय क्योंकि ट्रेन की संख्या कम थी, तो हमें वो ट्रैक ब्लॉक्स काफी मात्रा में अवेलेबल थे। इनिशियल फेजेस में ज्यादा थे, अभी थोड़े कम हो गए जब थोड़ी और सर्विसेज बढ़ गई। जो इंफ्रास्ट्रक्चर के वर्क थे, जो इसको इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स बोला जाता है, उसमें कई सारे हमने ऐसे बॉटलनेक्स को रिमूव करने का काम किया। मैं सबर्बन की मैं बात करूं तो जो एफओबीज हैं, आरओवीज हैं, जो कि स्ट्रक्चरल ऑडिट में आया था कि नहीं ये अनसेफ है, इनको डिसमेंटल करना है, इनको हटाना है, 6 एफओबीज को डिसमेंटल किया, 2-3 नए बनाए। ब्रिजेस जो पुराने थे जिनकी रिगार्डरिंग करना था, उसका कार्य किया। जो इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स थे उनको एक एक करके हटाया, जिससे हमारी जो ट्रेन की स्पीड है उसमें भी इजाफा होगा। अभी मैं बताऊं, जो गुड्स ट्रेन चल रही है हमारी, उसकी स्पीड ऑलमोस्ट 45 km/h वेस्टर्न रेलवे में पहुंच गई है, जो कि लास्ट ईयर से 65% मोर है। ये हमने सारा काम कर पाए। यस, आपका बिल्कुल कहना चाहिए कि जो वर्कर्स थे, जो उनके बाहर जाने से हमें कुछ बीच में दिक्कत आई, लेकिन उस समय जो रेलवे के इन हाउस स्टाफ थे उन्होंने और रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, बढ़ चढ़ के काम किया। अभी तो कुछ लेबर्स वापस भी हमारे पास आनी शुरू हो गई है, कुछ हमने दोबारा कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ को डिप्लॉय किया है,
जो कि कार्य कर रहे हैं। हम बिल्कुल ये कोशिश कर रहे हैं कि कहीं भी रेलवे का कार्य किसी तरह से बाधित ना हो, इसकी सुरक्षा संरक्षा का बिल्कुल ख्याल रखा जाए और कहीं भी हम सिक्योरिटी में सेफ्टी में थोड़ी भी लापरवाही नहीं बरतें। सुमित जी, मैं आपसे एक सवाल और करना चाहती हूँ कि जिस तरह से हवाई यात्राएं काफी एक्सपेंसिव हो गई हैं कोविड के चलते, तो रेलवे की यात्राओं में भी हमने टिकट्स में कुछ इजाफा किया है या रेलवे की टिकट्स को हमने कुछ कम किया है? किस तरीके से हम चार्ज कर रहे हैं यात्रियों को? नहीं, रेलवे के टिकट में कोई परिवर्तन नहीं किया गया, जैसे कोविड के पहले था बिल्कुल वही नॉर्म फॉलो किया जा रहा है। किसी तरह से इसमें ये नहीं कि हम कुछ पैसेंजर्स को फर्दर हार्डशिप दें, कुछ नहीं है। जैसे कोविड के पहले जो टिकटिंग नॉर्म्स थे बिल्कुल वही टिकटिंग नॉर्म्स भी हम लोग फॉलो कर रहे हैं। इवन मैंने बताया जो फ्रेट के फील्ड में हमने तो फर्दर रिलैक्सेशंस दिए हैं लोगों को, मतलब इंसेंटिव्स दिए हैं। अगर आपको कुछ अपने हिसाब से कस्टमाइज प्लान बनाने, उनके हिसाब से प्लान्स बनाए हैं। जो लॉन्ग डिस्टेंस कस्टमर्स हैं उनको कुछ कंसेशंस दिए हैं, तो क्योंकि वो गुड्स सप्लाई कर रहे हैं, तो वी आर हेल्पिंग आउट की पब्लिक को कहीं भी सप्लाई चेन में दिक्कत ना हो। हाँ, मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि अगर कोई कोविड सर्वाइवर अभी अपने घर वापस जाना चाह रहा है दूर किसी गांव में या किसी छोटे शहर में, तो उनके लिए क्या कुछ टिकट रेट्स में कुछ कंसेशन वगैरह जैसी कोई पॉलिसी लाई है क्या रेलवे? नहीं, अभी इस पे कोई स्पेसिफिक पॉलिसी नहीं है कि कोविड सर्वाइवर्स के बारे में। अभी इस पे कोई स्पेसिफिक पॉलिसी उनके लिए ऐसे नहीं है। बाकी जब जो एज पर जो टिकट रेट है उस टिकट रेट से ही वो अभी जा रहे हैं। और हम मुझे अब कुछ और विशेष बताना चाहेंगे जो कि कुछ विशेष स्टेप आप लोगों ने जनता की सुविधा के लिए लिए हों, आपके हॉस्पिटल्स, आपके रेलवेज, और उसको ध्यान में रखते हुए? नहीं, आप बिल्कुल देखें तो इस महामारी के समय हमने बिल्कुल भी अपना जो होता है गार्ड उसको डाउन नहीं किया। वी केप्ट ऑन फाइटिंग विथ इट। तो इनिशियल स्टेजेस में कुछ भले जब पैसेंजर सर्विसेज रुकी थी, लेकिन अभी हमने लिमिटेड वे में पैसेंजर सर्विसेज भी स्टार्ट कर दी। सम पैसेंजर ट्रेन्स आर आल्सो रनिंग। और जो फ्रेट का मैंने ऑलरेडी बताया, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के वर्क थे उसमें कहीं कोई कमी नहीं। इनफैक्ट हमने तो आगे बढ़-चढ़ के कार्य किया इंफ्रास्ट्रक्चर के वर्क, जो ट्रैक के वर्क, सिग्नलिंग के वर्क, कोची के वर्क होते हैं, जिसमें हमारा ये मोटो था कि जब नॉर्मल ट्रेन सर्विसेज जब भी स्टार्ट हो उस समय फिर हम लोगों को और परेशानी ना दें ट्रेन के उससे कि हम लोग उस समय इंफ्रास्ट्रक्चर के काम ज्यादा करें। तो जितनी बैकलॉग्स थे उसको हमने दूर करने का कोशिश किया। फ्यूचर में जो और कार्य आएंगे उसको तो हम लोग निरंतर करते रहेंगे, लेकिन कुछ जो बैकलॉग्स पड़े हुए थे, जो लंबे समय से लंबित कार्य थे, उनको हमने पूरा करने का काम किया। बॉम्बे सबअर्बन में भी काफी इस दिशा में अच्छे कार्य हुए। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इसी कारण से हम स्पीड भी काफी इंक्रीज कर पा रहे हैं, फ्रेट ट्रेन की जल्दी उनको पहुंचा पा रहे हैं। जो इसके अलावा जो जितनी तरह की लोगों को सुविधाएं प्रोवाइड करनी है, जो रेलवे के विभिन्न बॉडीज हैं, एनजीओ के साथ टाई अप करके जो नीडी को खाना पहुंचाना देना, वो सभी कार्य भी हम लोग कर रहे हैं। रेलवे इन हाउस पीपी किट्स डेवलप कर रही है, जो हमने 410 कोचेज को आइसोलेशन कोचेज के रूप में डेवलप किया है, जिसकी हमें जगह जब भी राज्य सरकार को जरूरत होती है तो वी कैन इमीडिएटली डिलीवर देम। वो भी हमने अपने पास रखा है जो कंटीजेंसी प्लान की, जब भी जरूरत होती है हम उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। ये सब कार्य हम लोग साथ कर रहे हैं। बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं कि इस महामारी में हम लोग बिल्कुल लड़ें, इससे सफलता से लड़ें, बिल्कुल बहादुरी से लड़ें और लोगों का जितना अच्छा हेल्प हो सकता है वो करें। और इसमें मैं ये बताऊं कि जो सरकारी तंत्र है, इसमें रेलवे भी एक हिस्सा है। ये बिल्कुल ये अवधारणा रखना कि सरकारी तंत्र काम नहीं कर रहा है, तो बिल्कुल ही गलत है। ये आप देखें तो सरकारी तंत्र ही काम कर रहा है। सरकारी तंत्र काफी कंट्रीब्यूट कर रहा है इसका सारे पेंडेमिक को लड़ने के लिए। और एक व्यक्ति पूरी तरह से समर्पित है, जो अपनी सुरक्षा के जो बेसिक सुरक्षा का ध्यान रखते हुए जितना भी उसको इवन इफ कॉल ऑफ ड्यूटी से बाहर जाके भी कुछ कार्य करना पड़े तो वो कर रहा है, घूम रहा है, सब सिस्टम पे जा रहा है, ट्रैक्स पे जा रहा है, स्टेशन पे जा रहा है, विजिट कर रहा है कि कहीं कोई दिक्कत ना हो। एम्प्लॉइज फील्ड में ट्रैक पे सब काम कर रहे हैं। और ये देख के एक ये भी लगता है कि लोगों में यह एक जज्बा है कि हमें लोगों को सेवाएं देनी है, दिक्कत नहीं आए किसी तरह से। और बिल्कुल हम लोग अगर इसी ईमानदारी के साथ, इसी लगन के साथ काम करते रहेंगे तो हमने बहुत तरह की कठिनाइयां झेली है। तो ये भी एक कठिनाई हमारे सामने, इसको भी हम झेलेंगे, इसको भी हम दूर कर पाएंगे
और we will come victorious after this war. I think so. सुमित जी, मैं एक अंतिम सवाल आपसे करना चाहूंगी कि ये जो आपने अभी एक वर्ड यूज किया, आइसोलेशन कोचेस, जो आइसोलेशन कोच आपने जो डेवलप की हैं, तो इसके लिए किस तरह से व्यवस्था की, क्योंकि लोगों को ये कॉन्सेप्ट नहीं है और ये पहले कभी कॉन्सेप्ट आया भी नहीं कि आइसोलेशन कोच किस तरह से तैयार किए गए हैं और वहाँ किस तरह के पेशेंट्स को रखा जा रहा है। हाँ, ये क्या है कि जनरल जो हमारे रेलवे के कोचेस थे, आप इस पे देखे होंगे, जो जनरल रेलवे के कोचेस थे, उसको हमने इन हाउस कन्वर्ट किया आइसोलेशन कोच में। मतलब उसमें जो इक्विपमेंट्स थे, मेडिकल इक्विपमेंट्स थे, किट्स थे, वो रख करके सिस्टम ऑक्सीजन ब्रीदिंग के लिए सिस्टम लगा, उसके अंदर लगाया गया कोच के अंदर ही। और कि अगर मान लो किसी पेशेंट को, कोविड पेशेंट को हमें आइसोलेशन या क्वारंटीन में रखना है, तो वहाँ वो रह सकते हैं। उनको जो मेडिकल सुविधाएं हैं वो उसी कोच के अंदर मिल जाएगी। और उनका ये तब है जब हमारे, अगर इनकी रिक्वायरमेंट होती है, अगर हॉस्पिटल बेड सफिशिएंट नहीं होती है, फर्दर रिक्वायरमेंट होती है, तो देन वी कैन सपोर्ट देम विद द हेल्प ऑफ दिस आइसोलेशन कोच। अभी वेस्टर्न रेलवे में जो हमने बनाया, स्टेट गवर्नमेंट ने काफी अच्छा काम कर रही है। हर एक महाराष्ट्र की स्टेट गवर्नमेंट, जो गुजरात की है, संभाल मध्य प्रदेश जो आ रहा है, हमें स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से अभी इसकी स्पेसिफिक डिमांड नहीं आई है, बट वी आर रेडी। अगर उसकी जरूरत होती है देन वी विल बी एबल टू प्रोवाइड। बहुत ही अच्छा सुमित जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और बहुत सारी मिथ्स लोगों के दिमाग से दूर होंगे। लोगों को ऐसा लगता है सरकारी तंत्र काम नहीं करते, या सरकारी सुविधाएं अच्छी नहीं होती, या सरकारी हॉस्पिटल्स में अच्छे से केयर नहीं होती। मुझे लगता है आज तक शायद किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल ने ऐसा कभी नहीं किया होगा कि पेशेंट के घर तक दवाइयां पहुंचाना, या अपनी इतने बड़े एसेट को क्वारंटाइन सेंटर में चेंज करना। आपने अपने रेलवे के बड़े बड़े कोचेस को क्वारंटाइन सेंटर्स में चेंज किया, वो एक बहुत बड़ा स्टेप है। और ये सारी चीजें जब लोगों तक पहुंचेंगी तो लोगों को काफी अच्छा लगेगा और लोग एक नई अंतर्दृष्टि को पा सकेंगे कि सरकारी तंत्र सिर्फ कहने के लिए नहीं है, वो सच में काम करने के लिए है और काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सुमित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में आने के लिए। नारायण नारायण। दोस्तों, हमारे इस एपिसोड को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू थर्ड डायमेंशन। कमेंट सेक्शन में हमें अपने विचार जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए मेहमान के साथ।